हेलो नमस्कार जय मसीह की दोस्तों। मैं मंजीत आप सभी साथियों को एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी साथी परमेश्वर के अनुग्रह से कुशल से होंगे और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों की चर्चा करेंगे। तो हो सकता है आप इस चैनल पर नए हों, आप विश्वासी हो सकते हैं, आप अविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज के मनन के लिए हम लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 19 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और बड़े धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि एक दिन वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, पर अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इस बात की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। भाई बहन, ये परमेश्वर का वचन था। जब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे तो यीशु मसीह ने 2 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में यहां पर बात की। पहला व्यक्ति एक बहुत ही धनी मनुष्य है और हर रोज बड़े सुख विलास से, बड़े धूमधाम से अपने जीवन को व्यतीत करता है। इस धनवान के पास धन की कमी नहीं है, इसके पास मित्रों की कमी नहीं है। जो इसको अच्छा लगता है वो ये धनवान करता है। आपको समझाने के लिए अगर मैं बात करूं, इसको जो अच्छा लगता है वो ये खाता है। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो इस धनवान के पास पहुंचती है। जो भी लेटेस्ट फैशन आता है वो इस धनवान के पास पहुंचता है। हर तरह के लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े इस धनवान के पास हैं। ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड घड़ियां, हर तरह के सुख विलास का साधन इस धनवान के पास है। अच्छे से अच्छी गाड़ियां इस धनवान के पास है। मैं आपको समझाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं भाई बहन। हर प्रकार के सुख विलास से ये धनवान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जो धनवान को अच्छा लगता है, जो भी इसके मन में विचार आता है, धनवान उसको अपने पैसे से पूरा करने की कोशिश करता है और उन्हीं चीजों के पीछे भागता है। इस संसार में नया क्या है, मैं कहां घूमने जा सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा मित्र इस धनवान के हैं, उनके ऊपर अपना पैसा लुटाता है। हर रोज ब्रांडेड शराब, एक से एक बड़ी महंगी शराबें यह धनवान के प्याले में डाली जाती है और धनवान बड़ा खुश है अपनी उस जिंदगी में, बड़ा व्यस्त है।
वही बाइबल एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करती है जो कंगाल है, जिसके पास कुछ नहीं है और उसका जो शरीर है वो भी घावों से भरा हुआ है। और ये कंगाल हर रोज लोग इसको लाकर धनवान के घर के बाहर उसकी डेवड़ी पर छोड़ देते हैं। धनवान जब खाना खाता है उसकी मेज से जो बचा कुचा बच जाता है उससे यह धनवान खाकर अपना पेट भरता है। और बाइबल बताती है कि एक दिन यह कंगाल इसी अवस्था में, इसी हालत में मर गया। और जब इस दुनिया से यह कंगाल जाता है, मर गया, तो लिखा है कि फरिश्ते स्वर्गदूत आते हैं और इसको ले जाकर, इज्जत के साथ ले जाकर इसको अब्राहम की गोद में पहुंचा देते हैं। एक समय के बाद जब धनवान के भी दिन पूरे हो जाते हैं, धनवान भी जब अपनी जिंदगी पूरी जी लेता है, तो बाइबल बताती है कि वो धनवान भी मरा और उसको गाड़ा गया। और जब इस धनवान को मर गया, ये इस दुनिया से गया, ये सीधा ही पहुंच गया अधोलोक में, नरक में, पीड़ा की जगह में, जहां रोना है, दांत पीसना है, आंसू है। उस जगह में ये धनवान जब इस दुनिया में अपनी आंखें बंद करता है, तो उधर पीड़ा में अपनी आंखें खोलता और देखता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जिसकी उस धनवान ने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। भाई बहन, इसकी जिंदगी में जब ये जिंदा था, हर एक दुख इससे दूर थे, हर एक मेडिकल फैसिलिटी इसके पास थी। कोई भी इसको चोट लग जाती, तुरंत उस समय के अच्छे अच्छे डॉक्टर इसके पास आ जाते थे इलाज के लिए। लेकिन अभी सारी बातें बदल गई, सब कुछ उल्टा हो गया। धनवान के पास अभी कुछ नहीं है, धनवान अधोलोक में है, वहां आंखें खोलता है, पीड़ा में है। और जैसे ही आंखें खोलता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि देखता है उस समय जो कंगाल, जो लाजर इसकी डेवड़ी पर पड़ा रहता था, जिससे कभी इस धनवान ने अच्छे से बात तक नहीं की, जिसको कभी इस धनवान ने पानी तक देना नहीं चाहा, वो धनवान इस समय स्वर्ग में है। वहां पर ये धनी मनुष्य अपनी आंखें उठाकर लिखा देखता है और अब्राहम की गोद में इस लाजर को, इस कंगाल को पाता है। और एक वार्तालाप इस समय स्वर्ग और नरक के बीच में शुरू होता है। बातें शुरू होती हैं। इस समय ये तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस समय ये पीड़ा में पड़े हुए, तड़पते तड़पते, कराते कराते जब कंगाल को देखता है, तो आवाज लगाता है, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे। वो लाजर जिससे इसने कभी बात तक नहीं की, उस लाजर को कहता है कि अब भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली पानी में डबोए और मेरी जीभ को ठंडा कर दे। भाई बहन, इसका मतलब कंगाल बहुत ही बुरी हालात में है, उस समय तड़प रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है पीड़ा में, ज्वाला में पड़ा है और गला इसका सूख रहा है, प्यास है, लेकिन वहां पर कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। और ये देखिए, एक गिलास की डिमांड नहीं करता, एक चम्मच पानी की डिमांड नहीं करता, वहां पर कहता बस ये अपनी उंगली पानी में डुबाकर मेरी जीभ को ठंडा कर दे। लेकिन उसकी इस फरियाद को सुना नहीं जाता, उसकी इस रिक्वेस्ट के ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। फिर कंगाल जब समझ जाता है, जब उसको बताया जाता है कि तुम्हारा अच्छा समय जा चुका, तुमने अपनी जिंदगी जी ली और अब यहां से कोई उस पार नहीं जा सकता, उधर से कोई इस पार नहीं जा सकता। जो चॉइस का समय था, जो चुनने का समय था, वो जा चुका और अब यहां से कोई भी किसी भी हालात में इधर से उधर नहीं जा सकता, उधर से इधर नहीं आ सकता। कंगाल इस बात को जानता था और धनवान भी जब इस बात को समझ गया कि अब मेरी इस रिक्वेस्ट को माना नहीं जाएगा, मेरे इस फरियाद पर कोई सुनवाई नहीं होगी, तो वो दूसरी फरियाद को लेकर आता है। और दूसरी फरियाद सुनिए कंगाल, धनवान क्या करता है। धनवान बोलता है, ठीक है पिता अब्राहम, अब एक काम कर, इस लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे,
ताकि ये जाकर उनको बताएं, क्योंकि मेरे 5 भाई और भी हैं जो इस समय इस दुनिया में है, जो उसी तरीके से जैसे मैं जीता था वो भी सुख विलास में जी रहे हैं, दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। उनको नहीं पता यहाँ की वास्तविकता क्या है। लाजर को बोलिए वहां जाकर मेरे भाइयों को बताए कि वो इस पीड़ा की जगह में वो ना आ जाए। तब अब्राहम उनको कहता है कि सुनो, उनके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के लोग हैं, मूसा की व्यवस्था है, भविष्यवक्ता पास्टर्स हैं जो उनके पास जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, जो नरक के बारे में बताते हैं कि नरक कितनी भयानक जगह है, परमेश्वर पर विश्वास करो, मन फिराओ। धनवान कहता है नहीं, कह रहा जब तक कोई मरे हुओं में से उठकर उनके पास ना जाए वो सुनने वाले नहीं है। कुछ अलग होना चाहिए। वो परमेश्वर के लोगों की नहीं सुनते, परमेश्वर के वचन को वो अहमियत नहीं देते। कोई मरे हुओं में से उठकर जाएगा तब वो सुनेंगे। और अब्राहम कहता है कि अगर वो परमेश्वर के वचन की भी नहीं सुनते, परमेश्वर के दासों की भी नहीं सुनते, प्रभु के लोगों की नहीं सुनते, तो चाहे मरे हुओं में से कभी कोई जी उठकर जाए तो वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। अब भाई बहन ध्यान से सुनना, ये जो धनवान मनुष्य था जब अपनी जिंदगी में जी रहा था, परमेश्वर का वचन इसके पास भी पहुंचा होगा। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को लेकर इस धनवान के पास गए होंगे और इसको बताया होगा कि भाई प्रभु के वचन पर विश्वास कर, अपना जीवन प्रभु को दे दे, वरना प्रभु हमारा न्याय करेगा। और इसने परमेश्वर के वचन को तिरस्कार दिया, परमेश्वर के वचन को नकारा और इसने अलग अलग बहाने दिए। प्रभु के वचन के लिए में उसके पास समय नहीं था और इसने परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दी। इसने अपने जिंदगी में सुख सुविधाओं को परमेश्वर के वचन से ऊपर समझा। परमेश्वर को इसने अपनी जिंदगी में ना कहा, जो इसका सबसे बड़ा पाप था। दोस्तों, आज परमेश्वर का वचन किसी ना किसी सूरत में आप तक पहुंचा है और प्रभु का वचन आप तक नहीं, इस दुनिया में भी इस तरीके से फैल रहा है। सोशल मीडिया, टीवी, प्रिंट मीडिया, अखबारों के जरिए, समाचारों के जरिए, गवाहियों के जरिए, प्रभु के लोगों के जरिए, चमत्कारों के जरिए, बड़ी बड़ी सभाओं के जरिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और जब लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उनका प्रत्युत्तर क्या होता है, उनका रिस्पॉन्स परमेश्वर के वचन के प्रति कैसा है, यह बड़ा मायने रखता है। दोस्तों, चुनाव करने का जो समय है वो इस जिंदगी में है। हम जिंदा रहते हुए अपने लिए स्वर्ग और नरक चुनते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने धनवान को नरक में नहीं भेजा, परमेश्वर ने धनवान को अधोलोक में पीड़ा की जगह में नहीं भेजा। आप कहेंगे तो किसने भेजा? धनवान अपनी जिंदगी में किए हुए निर्णय की वजह से स्वयं उसने अपने लिए उस जगह को चुना। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी उस पीड़ा की जगह में जाए। प्रभु सबके लिए स्वर्ग देना चाहते हैं, प्रभु स्वर्ग में सबको अपने साथ रखना चाहते हैं। इंसान से परमेश्वर प्यार करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका बनाया गया इंसान, उसके हाथों की कारीगरी, उसके हाथों से सृजा गया इंसान इस पीड़ा की जगह में जाए। प्रभु खोना नहीं चाहते, इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, हर एक प्राणी का उद्धार हो। परमेश्वर किसी को भी नरक की जगह में नहीं देखना चाहता। भाई बहन, आज जब आप मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, आपने अपनी जिंदगी में क्या निर्णय लिया जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा? लोगों के पास बहुत सारी बातें होती हैं, लोग पूछते हैं किसको पता बाइबल में जो लिखा है वो सच है? स्वर्ग और नरक देखा किसने है? नरक में भी तो इंसान ही होंगे, वहां पहुंचकर देखेंगे। इस तरीके के जवाब
अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं जब हम लोगों का ये परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। लेकिन याद रखें भाई बहन, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, चुनने का समय अभी है, फैसला लेने की घड़ी अभी है। जब तक आप इस धरती पर हैं, उधर आप फैसला नहीं ले सकते, चुनाव नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते। नरक एक बहुत भयंकर जगह है और एक वास्तविक जगह है। लोग इस जैसे ये धनवान बोलता है कि जब कोई मरे हुओं में से जी उठकर आए तब तो हम सुने, तब तो हम विश्वास करें। नहीं भाई बहन, ये परमेश्वर की दिली इच्छा है कि लोग उसके वचन पर विश्वास करें। इसीलिए वो अपने लोगों को भेजता है कि सभी लोग बचाए जाएं और सबका उद्धार हो। लेकिन आपके पास जब ये परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो आपका प्रत्युत्तर इसके प्रति कैसा होता है? परमेश्वर सभी को उस नरक की आग से बचाना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं वहां पर कोई ना जाए। इसीलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर खुद मानव रूप लेकर इस दुनिया में आए और हमारे बदले खुद सलीब पर चढ़ गए, सूली पर चढ़ गए, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करें। बाइबल बताती है कि विश्वास करने वालों को उसने अपनी संतान होने का हक दे दिया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान बने जाते हैं। और बाइबल बताती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आपके पास बहुत सारे अलग अलग सवाल हो सकते हैं भाई बहन, लेकिन परमेश्वर का वचन खुलकर कहता है कि जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आप कोई भी क्यों ना हो, किसी का धर्म उस समय उसको नरक से नहीं बचा पाएगा। किसी की बड़ी अप्रोच, किसी का बड़ा रुपया, पैसा, धर्म, कुछ भी नरक से नहीं बचा सकता। केवल यीशु है, परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे बदले सलीब पर बलिदान हुआ। वो हमारे पापों को साफ करता है और वो हमको उस नरक की आग से बचाता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। इसलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया से जा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। भाई बहन, आपने अपने लिए क्या चुना है? इस बात को ध्यान से सोचिए। आपने जीवन को चुना है या मृत्यु को चुना है? परमेश्वर नहीं चाहते कि आप नरक को चुने, प्रभु चाहते हैं कि आप जीवन को चुने। परमेश्वर का वचन इसीलिए बार बार हिदायत देता है। केवल यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया कि हमको चंगाई मिल जाए, यीशु इसीलिए आया कि हम हमेशा के लिए उसके राज्य के वारिस बन जाएं, उसके बेटा बेटी बनकर उसके साथ रहें, उसके साथ राज्य करें। इसीलिए बाइबल बताती वो फिर से आने वाला है और वो हमको लेकर जाएगा उस जगह में जहां पर हम उसके साथ राज्य करेंगे। भाई बहन, मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और मैंने अपने लिए जीवन को चुना। मैं उस नरक की आग में नहीं जाना चाहता जो बड़ी भयंकर है, जहां पर आग है जो हमेशा जलाती रहती है। लिखा है, ज्वाला में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई। वहां पर प्यास है लेकिन कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। वहां पर डर है, भय है, लेकिन कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। कोई आकर आपके दुख को कम करने वाला नहीं है। वहां पर आपको आशा नहीं है कि एक दिन आप इस जगह से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अनंत काल के लिए स्वर्ग और नरक है। आपका जो फैसला है वो अनंत काल के लिए है, और इस धरती पर रहकर, इस दुनिया में रहकर आप अपने लिए वो फैसला करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं भाई बहन, अपने लिए जीवन चुने, अपने लिए जीवन चुने, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। बाइबल बताती परमेश्वर हमारे भीतर से विनती कर रहा है, इस संसार से विनती करता है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो और उस जगह में मत जाना। भाई बहन, आप बड़ी बड़ी बुद्धिजीवी बातें कर सकते हैं, है ना, रीजनिंग के तौर पर आप अलग अलग तर्क पेश कर सकते हैं, लेकिन भाई बहन उस समय हमारा कोई जोर नहीं चलेगा। ये परमेश्वर का वचन है, इस पर विश्वास करो
और अपने लिए जीवन को चुनो। मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप उस जीवन में प्रवेश करने पाएं और आप परमेश्वर के साथ हमेशा उस स्वर्ग राज्य के वारिस बनकर रहने पाएं। मेरे इस वीडियो को देखने वाले आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और आप स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाएं।